जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं, ये कहाँ होता है? ये हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है, पिछवा होता है हमारे रीढ़ की हड्डी में। उसमें छेद एक होता है। जैसे देखिए रीढ़ की हड्डी का आपके स्क्रीन पे इमेज भी आ रहा होगा, उसमें बीचवा में वो छेद होता है। उसी छेदवा में जैसे रस्सी टाइप का गया होता है, जैसे अगर पाइप में रस्सी डाल दीजिए वैसे ही ये मेरुरज्जु जो है रस्सी टाइप का गया होता है। इसकी लंबाई जो होती है 45 सेमी तक होती है। 45 सेमी तक यहाँ हमारे कमर तक आया होता है। कहाँ से? ब्रेन से सीधा जुड़ करके और कमर तक आया होता है। तो इसकी लंबाई जो है कितनी होती है? 45 सेमी तक होती है। ये इससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं। हम बताए हैं ना, सब बताए हैं ये सब। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम तो ज़्यादातर बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। ये स्थिति देखिए। स्थिति मतलब कि ये कहाँ स्थित होता है, हमारे शरीर में होता कहाँ है? तो ये होता है रीढ़ की हड्डी की गुहा में। रीढ़ की हड्डी की गुहा मतलब यार खाली जगह। हम कितना बार बताए हैं, गुहा मतलब खोखला जगह। जहाँ दे देगा गुहा मतलब खोखला जगह, ठीक है। तो जो होता है रीढ़ की हड्डी, मान लीजिए एक पाइप है, ठीक, और उसमें मेरुरज्जु लटका हुआ है, वही है मेरुरज्जु। समझ रहे हैं? उसकी लंबाई जो है 45 सेमी है। जुड़ी हुई तंत्रिकाएं जो है 31 जोड़ी, मतलब कि इससे तंत्रिकाएं, इससे देखिए, इससे इधर से भी निकली हुई है तंत्रिकाएं, नर्व्स जिसको बोलते हैं, इधर से भी निकली हुई है 31 और इधर से भी 31, दोनों तरफ से 31 निकली हुई है। तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जुड़ी हुई होती हैं इससे, ठीक। ये क्या करती हैं? सारी तंत्रिकाएं मिलकर और शरीर को कंट्रोल करती हैं। जैसे प्रतिवर्ती क्रिया को ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। ज़्यादा का हरदम स्पाइनल कॉर्ड ही प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब जैसे देखिए, बिना सोचे जो क्रिया हो जा रहा है उसको प्रतिवर्ती क्रिया। हम बताए हैं ना कि जैसे आप किसी चीज़ में मगन है, खूब बढ़िया मगन है, और तब तक आपका दोस्त पीछे से आया, बोला क्या कर रहे हो भाई, तुम ऐसे डर जाएंगे ना। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ कैसे? बिना सोचे हो गया। बिना सोचे ब्रेन के पास गया है कि हम का घूमे कि नहीं घूमे। अब बाद में पता चलता है हाँ घूम गए हैं का, तो देखते हैं हाँ घूम गए। तो क्या ये बिना सोचे हो रहा है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है यही मैसेज देता है, तुरंत घूम के देखो कौन है तो तुरंत देखता है। तो ब्रेन ये प्रतिवर्ती क्रिया नहीं करता है, बल्कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वही प्रतिवर्ती क्रिया करता है, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो देखिए ये जुड़ी हुई तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं। इसमें एक होल पाया जाता है। मेरुरज्जु जो है इसमें एक होल पाया जाता है। होल मतलब समझते हैं ना, छेद, समझते हैं? तो होल मतलब मेरुरज्जु में भी एक होल पाया जाता है। उस होल को बोलते हैं केंद्रीय नाल। केंद्रीय नाल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल केनाल। सेंट्रल केनाल, केंद्रीय नाल या सेंट्रल केनाल। समझ में आया? ये जो होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम भी बताया है कि ये प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमारे बिना सोचे समझे हो जाए, हमारे अधीन ना हो। जैसे कि हम चाहेंगे कि हम ऐसे नहीं घूमें, लेकिन घूम जाएंगे। काहे घूम जाएंगे? कि हम किसी काम में बिजी थे, अभी सोचे भी नहीं, तब तक हम घूम गए। तो कब चाहेंगे कि नहीं घूमें, ये बताइए ना। तो देखिए सूचना ये जो है मेरुरज्जु से ही जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे टच कर रहे हैं तो मेरुरज्जु से ही जाएगा कि यहाँ पे टच किया है, तो ये जाके ब्रेनवा में जुड़ल रहता है। अगर यहाँ पे काटेंगे तभी भी हमको लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ काट रहा है, ब्लेड से लग रहा है काट रहा है। तो जानते हैं ये कहाँ जाके, ये हाथ का जो नर्व्स है ये सीधा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। और जब स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेनवा से जुड़ा हुआ है। ले जाके तुरंत ब्रेनवा में बता देता है, देखो क्या हो रहा है। तुम कहता है देखा जाए कट रहा है तो तुरंत मतलब बता देता है। तो ये क्या करेगा? एगो रास्ता का काम कर रहा है। रास्ता का काम कर रहा है ना। तो डॉक्टर सब क्या करते हैं, जब ऑपरेशन करना होता है तो तुरंत ही इसी में एगो सुई लगा देते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। क्या होता है, इंजेक्शन एक दे देते हैं, और उससे क्या हो जाता है, हमारा जो पूरा बॉडी है वो सुन्न हो जाता है। सुन्न का मतलब समझते हैं? मतलब कि वो हमको महसूस ही नहीं होगा कुछ करेंगे तो। वही मतलब कि डिलीवरी हो रही होगी तो ऑपरेशन से अगर होगी तो उसको वैसे ही बच्चा फाड़ के उसका पेट निकाल के उसके अगुए दिखा देगा, देखिए अब उसका पेट फटा हुआ है लेकिन उसको कुछ मतलब महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से संपर्क तोड़ दिया। वो जो इंजेक्शन लगाया ना, स्पाइनल कॉर्ड से संपर्क तोड़ दिया। इस इधरिया कुछ बुझेबे ही नहीं करेगा कि हो क्या रहा है हमको। यहाँ से जो है कुछ नहीं बुझाएगा कि हमको क्या हो रहा है। जब इंजेक्शन दे देता है तो यहीं से संपर्क तोड़ देता है। अब मान लीजिए कि ये वो पुल है, पुलवे टूट गया, जाएंगे कैसे उधरिया? नहीं जा पाएंगे। वैसे ही मैसेज नहीं जा पाता है। तो
ये जो है क्या करता है, मेरु रज्जु से सूचना कहाँ जाता है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क क्या होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन से फिर अनुक्रिया मतलब वो क्या करेगा, निर्णय लेगा। मान लीजिए कोई मार रहा है, हमको मार दिया इसे, फिर ब्रेन में गया कि मारा है, फिर सोचेंगे कि मारें कि नहीं मारें, हमसे पावरफुल है तो नहीं मारेंगे। तो क्या करते हैं, अगर पावरफुल नहीं रहता है तो मार देते हैं, एक चटकन खींच के लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, सूचना को ले जाता है और फिर ले आता है कहाँ तक, अनुक्रिया अंग तक। मतलब मान लीजिए आपका मस्तिष्क कह रहा है मार दिया जाए, तो तुरंत ही आएगा हथवा में और तुरंत ही एक झापड़ खींच के मार देंगे, समझ रहे हैं। तो ये क्या करता है, सूचना मस्तिष्क से मतलब मस्तिष्क में पहुँचाता है, मस्तिष्क से अनुक्रिया अंगों तक। अनुक्रिया अंग मतलब जो क्रिया कर रहा है, कामुआ कर रहा है, उसी को अनुक्रिया अंग बोल रहे हैं। तो देखिए यही होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें जो होता है, इसमें दो पार्ट होता है, एक वाइट मैटर और एक क्या होता है, एक वाइट मैटर होता है। देखिए ऐसे हम कुछ बनाए थे ना, ऐसे ये तितली टाइप का जो होता है, ये तितली टाइप का क्या होता है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ग्रे मैटर और वाइट मैटर, ये तितली टाइप का जो होता है ये होता है ग्रे मैटर। आपके स्क्रीन पे इमेज भी आ रहा होगा, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ये जो होता है ग्रे मैटर और ये साइड का वाइट मैटर। अब इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, और इसके बारे में भी आप बाद में पढ़ेंगे। कहाँ गया होल, ये जो होल है केंद्रीय नाल, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड के बारे में, सबके बारे में आप पढ़ेंगे अगले क्लास में। इसमें उतना आपको डिटेल से पढ़ना ही नहीं है तो मैं क्यों। तो इसमें जो होता है होल होता है केंद्रीय नाल जिसको बोलते हैं। मेरु रज्जु जो होता है उसमें एक होल होता है, उसमें क्या भरा होता है, एक फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जानते हैं क्या होता है, पानी जैसा कुछ गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ होता है। पदार्थ मतलब वस्तु ही होगा यार, तो मतलब कि गाढ़ा गाढ़ा पानी जैसे पदार्थ होता है, उसी में भरा होता है। तो इस होल में भरा होता है इसे पानी जैसे गाढ़ा पदार्थ, यहीं पे होता है होल। क्या होता है इसका नाम, केंद्रीय नाल या सेंट्रल केनाल। केंद्रीय नाल या सेंट्रल केनाल यही होता है। अब देखिए इसको बोलते हैं वाइट मैटर, इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। बस आपके बुक में इसका नाम ही दिया है, इसका काम हम कुछ नहीं बताया है, तो इसलिए काम नहीं जानना है आपको, इसलिए नहीं बताया है। अभी अगले क्लास में आप जाएंगे तब आपको काम बताया जाएगा, इसका पूरा स्ट्रक्चर। अभी अगर हम काम बताने लगेंगे तो आपको इसका पूरा ढांचा समझाना पड़ेगा। ढांचा का मतलब स्ट्रक्चर, तो इसको समझाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं कि इसके क्या देखेंगे, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र और परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में देखने चल रहे हैं कि अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र। वैसे तो हम बताए थे, लेकिन फिर भी अब इसका एक डिटेल से पढ़ लेते हैं कि इसका क्या होता है। जब अलग से लेक्चर ले रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के लिए, तो जो बचा खुचा है उसको भी पढ़ लिया जाए, निपटा दिया जाए। तो चलिए इसको देखते हैं कि परानुकंपीय और अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। देखिए ये जो अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र है और परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र है, ये हम बताए थे कि ये आपको एकदम मतलब उत्तेजित कर देगा और ये नॉर्मल कर देगा। मतलब कि जैसे डर होगा तो आप एकदम से डर जाएंगे, ये क्या करेगा, ये नॉर्मल कर देगा। तो ये जो होता है अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, इसके और भी कार्य होते हैं। परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र के भी और ज़्यादा कार्य होते हैं। तो देखिए ये जो होता है अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, ये हमारी धड़कनों को बढ़ाता है। सुने हैं, धड़कनें बढ़ रही हैं, वो करीब आ रहा है, तो वही धड़कन को बढ़ाता है। धड़कन मतलब देखिए करीब आ रहा है, मतलब कोई अगर आ रहा है सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, मान लीजिए रात का समय एकदम अंधेरा है, आ रहा है कोई, तो धड़कनें बढ़ने लगेंगी, मतलब कि तेज होने लगेगा और तेज आपका दिल धड़कने लगेगा। काहे, डर के मारे। तो धड़कनें बढ़ रही हैं, वो करीब आ रहा है। तो देखिए ये क्या करेगा, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारी धड़कनों को बढ़ा देता है। जो हृदय की गति है, इसको हृदय की गति भी कहते हैं धड़कन को, तो उसको बढ़ा देता है। उसके बाद ये परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र जो है हृदय की गति को नॉर्मल कर देता है, फिर से नॉर्मल कर देगा। तो ये नॉर्मल करेगा और ये जो है पाचन को क्या कर देगा, कम कर देगा। अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र पाचन को कम कर देगा, मतलब पाचन धीरे धीरे कराएगा। लेकिन इसमें सब ज़्यादातर तेज ही होता है, लेकिन पाचन जो है धीरे कर देगा। ये क्या करेगा, पाचन को बढ़ा देता है। इसमें पाचन में उल्टा होता है। देखिए पाचन को बढ़ा देगा, जल्दी जल्दी पचाएगा, कहेगा जल्दी जल्दी पचा रहे, तो मतलब ये पचाता है जल्दी जल्दी, और ये क्या करेगा, ये धीरे पचाने लगेगा भोजन को। पचाना मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और ये जो है पुतली को फैलाता है। जैसे अगर आप अंधेरे में आए तो
पुतली को फैला देगा, पुतली को फैला देगा। पुतली क्या होता है? प्यूपिल जिसको बोलते हैं। तो वो आँख में होता है प्यूपिल, पुतली उसको फैला देगा, अंधेरे में फैल जाता है और धूप में जाएंगे तो इसे सिकुड़ जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये क्या करेगा? ये पुतली को फैला देगा, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र। ये पुतली को क्या करता है? परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र जो है पुतली को संकुचित कर देता है, मतलब सिकुड़ा देगा। जैसे आप धूप में जाएंगे तो कहेंगे आँखिया चुनहरिया जा रहा है, तो आँखिया मतलब क्या होता है? एकदम छोटा हो जाता है। तो छोटा हो जाता है इसके कारण परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र जो है आदेश देता है तुरंत कि छोटा कर लो आँख, धूप आ रहा है, तो ये छोटा कर देता है। उसके बाद अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र जो है आहार नाल की गति को तेज करता है, आहार नाल की गति को कम करता है, आहार नाल की गति को कम करता है। देखिए पेट से जितने संबंधित है ना उसको कम करेगा, याद रखिए। अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र जो है पेट से जितने संबंधित है उसको कम करेगा और इस सब को बढ़ाएगा। क्या करेगा? और इस सब को बढ़ाएगा, लेकिन पेट से जितने संबंधित हैं कार्य उसको धीरे करेगा। तो बस इतना ही याद रखिए, पाचन को धीरे करता है, फिर आहार नाल की गति को भी धीरा कर देता है। गति क्या होता है? ऐसे जो क्रमानुकुचन की क्रिया होती है, जैसे देखें सांपवा अगर मेढक खा लेता है तो क्या होता है? उसमें ऐसे जाने लगता है मेढकवा, तो वो मेढक की तरह इसमें भी आहार नाल में भी संकुचन और शिथिलन होता है, जिससे भोजन जाता है। संकुचन शिथिलन मतलब फूलना और पिचकना होता है, तो इससे जाता है भोजन आगे आहार नाल में, तो उसकी गति को भी धीरा कर देता है, धीरे धीरे भेजने लगेगा। उसके बाद ये क्या करता है? रक्त दाब को ज़्यादा कर देता है। अब देखिए ना, धड़कन बढ़ जाएगा तो एकदम रक्तचाप आपका ज़्यादा हो जाएगा। रक्तचाप मतलब बीपी एकदम हाई हो जाएगा। तो ये क्या करता है? रक्तचाप को बढ़ा देता है। मूत्राशय को शिथिल कर देता है। शिथिल करना मतलब जैसे मूत्राशय में अगर मूत्र भरेगा तो उसको फुलाएगा। क्या करेगा? फुलाएगा। उसके बाद कौन है ये? अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है? रक्त दाब को भी बढ़ा देगा, आहार नाल की गति को धीरा कर देगा। देखिए सब कुछ बढ़ाएगा, लेकिन बस जो पेटवा से संबंधित है उसको घटा दे रहा है। जो सब कुछ को बढ़ा रहा है लेकिन बस पेटवा से जो संबंधित है उसको घटा दे रहा है। ये जो है पेट से जितना संबंधित है उसको बढ़ा देगा और इस सबको घटा देगा। पेट से जितना संबंधित है उसको बढ़ा देगा और इसको घटा देगा। तो देखिए अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र जो है क्या करेगा? आहार नाल की गति को धीरा कर देगा, रक्त दाब को तेज कर देगा, एकदम फचाक खून मारने लगेगा। हार्ट जो है फचाक का मतलब समझते हैं, मतलब तेज स्पीड से, तो स्पीड से मारने लगेगा तो वो उसका दाब तेज हो जाएगा। दाब मतलब धक्का देने का जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब मूत्राशय को शिथिल कर देता है, मतलब मूत्राशय को फैला देता है। जैसे गुब्बारा है वैसे मूत्राशय होता है, उसको फुला देता है कि उसमें जो मूत्र है वो एकत्रित हो सके। उसके बाद ये जो है परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र मूत्राशय को संकुचित कर देता है, मतलब पिचका देता है। जब मूत्र बाहर निकल जाता है तो ये क्या करेगा? मूत्राशय को पिचका देगा। उसके बाद देखिए ये रक्त दाब को सामान्य कर देता है। रक्त दाब जितना हमारा इस टाइम है उतना ही कर देगा। आहार नाल की गति को भी सामान्य कर देगा। आहार नाल की गति को मतलब धीरे हो रहा था उसको सामान्य कर देगा, थोड़ा सा तेज करके सामान्य कर देगा। और पुतली को संकुचित कर देता है। संकुचित मतलब क्या? सिकुड़ा देता है। अभी बताएं ये सिकुड़ाएगा। बस जितने पेट से संबंधित है तेज करेगा, ये जितने पेट से संबंधित है वो धीरा करेगा, जितने पेट से संबंधित है धीरा करेगा अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र। और परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र बस तेज करेगा और ये सब को बढ़ाएगा अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, और परानुकंपीय तंत्रिका तंत्र और सबको घटाएगा। तो बस इतना ही इन दोनों में अंतर है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखते हैं पेशियों के बारे में। पेशियां हमारी कैसे काम करती है? पेशियां क्या होती है? मसल्स बोलते हैं। तो मसल जो होता है वो कैसे काम करता है? तो मसल जो होता है वो क्या करता है? हम जानते हैं कि सिकुड़ता है तो हमारा हथवा टेढ़ हो जाता है, और जब फैल जाता है तो हाथ सीधा हो जाता है। तो मतलब इस सिकुड़ता फैलता कैसे जो है मसल जो है, मसल जिसको मांस भी बोलते हैं, पेशी भी बोलते हैं, तो ये कैसे सिकुड़ता है फैलता है? आखिर इसमें कुछ होगा तभी तो सिकुड़ेगा फैलेगा। तो जानते हैं क्या होता है? जब हमारा दिमाग आदेश देता है, पहले एक बात और जान लीजिए, पेशी और न्यूरॉन के जंक्शन को क्या बोलते हैं? तंत्रिका पेशी जंक्शन, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो देखिए ये क्या होता है? ये जो होता है न्यूरॉन और पेशी के मध्य जो है जोड़ बनाता है। आपके स्क्रीन पे इमेज भी आ रहा होगा। क्या होता है? जैसे न्यूरॉन आएगा ब्रेन से, मोटर न्यूरॉन आदेश लेके आएगा तो यहाँ पे आदेश देगा हमारी पेशी में, तभी तो ये जो है हमारा हाथ मोड़ेगी,
तभी तो ये सिकुड़ कर और हमारा हाथ मुड़ेगी। तो यहाँ पे जुड़ा होता है, इस जुड़ाव को क्या बोलते हैं? इस जुड़ाव को बोलते हैं तंत्रिका पेशी जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ये जो होता है जंक्शन होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही ब्रेन से आदेश आया कि हमारा हाथ मुड़ना चाहिए तो तुरंत ही आया ना, बस ये क्या किया, इस पर न्यूरोट्रांसमीटर छिड़क दिया। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? कुछ रासायनिक पदार्थ होता है, कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे सोडियम वोडियम होता है। सोडियम ज़्यादातर न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। तो देखते हैं कई को कुछ चक्कर आने लगता है, चक्कर आ जाता है, बस गिर जाते हैं सब। और जब गिर जाते हैं तो उसको चीनी और नमक का घोल दिया जाता है। चीनी का लिए एनर्जी बढ़ाने के लिए, चीनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, और सोडियम जो है, नमक में सोडियम मिलता है और क्लोरीन मिलता है। तो सोडियम क्या करेगा, तुरंत न्यूरोट्रांसमीटर बनाएगा, और न्यूरोट्रांसमीटर बनाएगा, बस सब बॉडी से कंट्रोल फिर से हो जाएगा, सब पूरे बॉडी पे कंट्रोल हो जाएगा। और जब सोडियम की कमी हो जाती है तो चक्करिया आ जाते हैं सब। तो ये क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है, बस रासायनिक कुछ पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होता है। कौन सा इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है? इसमें जो होता है तंत्रिका आवेग उसको बोलते हैं। उस सिग्नल को क्या बोलते हैं? तंत्रिका आवेग। हम बताए थे ना क्या होता है, इसमें कुछ जो होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। किसके वजह से? जो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन की वजह से कुछ हल्का सा करंट बनता है। उसी करंट की वजह से हमारे शरीर में जो है क्या सूचनाएं ट्रेवल करती हैं, यहाँ से वहाँ तक ट्रेवल करते हैं। तो ये जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? कुछ नहीं होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जो तंत्रिकाओं में या न्यूरॉन में क्या करता है, कुछ बना देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल, जिसके वजह से चला जाता है हमारे ब्रेन में सूचना। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है जो मसल पे आया रहता है, तो मसल से जुड़ेगा यानी मांस से जुड़ेगा, तभी तो इसको बताएगा कि तुम सिकुड़ जाओ, फैल जाओ, तभी तो बताएगा। तो जानते हैं इस जंक्शन को क्या बोल रहे हैं? तंत्रिका पेशी जंक्शन। अब इस पर कुछ केमिकल छोड़ देता है। ये जो पेशी है, हमारा मांस जो है वो कुछ प्रोटीन का, ज़्यादातर प्रोटीन का बना होता है। तो ये प्रोटीन में कुछ गड़बड़ी आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन की वजह से कुछ गड़बड़ी आ जाता है। इसमें फाइबर एक पाया जाता है, फाइबर पाए जाते हैं। फाइबर जैसे ऐसे मिलते हैं, देखिए फैला हुआ है पेशी तो ऐसे रहेगा, और जैसे सिकुड़ाना होगा, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर आया यानी कुछ रासायनिक पदार्थ न्यूरॉन भेजा, तुरंत ऐसे सिकुड़ जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा। रॉड उसको बोलते हैं, तंतु भी बोलते हैं। तो एक का नाम मायोसिन और एक का नाम एक्टिन। एक्टिन तंतु और मायोसिन तंतु क्या होते हैं? जैसे पेशी जो है फैला हुआ है तो ऐसे रहेगा, दोनों एक्टिन और मायोसिन तंतु ऐसे रहेंगे। और जैसे सिकुड़ाना होगा, न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, कुछ अभिक्रिया करेगा इसके प्रोटीन के विन्यास में। अब ये सब आप आगे समझेंगे विन्यास क्या होता है। तो ये जो प्रोटीन के विन्यास में कुछ गड़बड़ी आ जाता है, जिसके वजह से ये तुरंत सिकुड़ जाता है। मतलब कि ये जो तंतु हैं, फाइबर हैं, ये तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ऐसे जाके और मिल जाते हैं। और मिलेंगे बस पेशी सिकुड़ जाएगा। ऐसे रहते हैं तो फिर से फैला रहता है पेशी। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर अपना वापस ले लेता है, कौन? तंत्रिका तंत्र, तुरंत पेशी जो होता है क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है, यानी जो होता है फैल जाता है। तो ये देखिए इसमें जो है न्यूरॉन जो है न्यूरोट्रांसमीटर इस पे छोड़ देता है पेशी जंक्शन पे। इसी कारण पेशी क्या करता है, इसी कारण पेशी कोशिकाओं में कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, और पेशियों के प्रोटीन में कुछ अंतर आ जाता है। तो इसी की वजह से पेशियां हमारी सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। तो ये आपका जो है न्यूरॉन सिस्टम जो है ख़त्म हो गया, मतलब कि नर्वस सिस्टम ख़त्म हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे पादपों में जो है संवेदनशीलता कैसे आती है। मतलब कि जैसे देखिए क्या होता है, आप छुई मुई एक पौधा होता है, उसको छूते हैं तो बोलते हैं शर्मा गया। शर्माता नहीं है, उसको भी जैसे हम छू रहे हैं तो हमको महसूस हो रहा है, उसको भी महसूस होता है कुछ। तो उसी की वजह से क्या होता है, वो उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, तो आप बोलते हैं शर्मा गया। कुछ नहीं होता है, उसमें वैसा तंत्रिका तंत्र जैसा कुछ सिस्टम उसमें भी पाया जाता है। तो उसके बारे में देखेंगे कि पौधों में कैसा, मतलब कि कैसे सेंस करते हैं पौधे, जैसे मनुष्य सेंस करते हैं क्या वैसे ही पौधे भी सेंस करते हैं। तो इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।